Lesson 7. The Crane and the Crab. Crane means Saras and crab means Kekla. This is a story of Crane and Crab. एक सारस और केकड़े की ये कहानी है. Let's start reading. Once a large number of fish lived in a pond. एक तालाब में बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ रहती थीं. One year there were no rains and it was very hot and dry. एक साल की बात है कि वहाँ साल भर कोई बारिश नहीं हुई और सभी जगह सूखा पड़ा हुआ था. The pond was drying up और वह पॉन्ड भी सूख रहा था. There was a clever crane. एक चालाक सारस था. It went to the fish and said. वह मछलियों के पास गया और बोला, Dear friends, I am very sorry for you. प्रिय मित्रों, कृपया मुझे माफ़ कर दो. There isn't much water in your pond. आपके इस तालाब में पर्याप्त पानी नहीं है. Soon there won't be any water at all and you will die. और इसीलिए जल्द ही वहाँ से सारा पानी खत्म हो जाएगा और आप सभी मारे जाएंगे. I know of another pond with a lot of water. मैं एक और तालाब के बारे में जानता हूँ जिसमें बहुत सारा पानी है. Come with me and I'll take you there. मेरे साथ चलिए और मैं आप सभी को वहाँ ले चलता हूँ. The fish asked, Is it true? मछलियों ने पूछा, क्या यह सही है? The crane said. वह सारस बोला, Of course it is. हाँ, यह बिल्कुल सही है. Come with me. I'll show it to you. मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ. Then you will believe me. तब आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे. The fish agreed and sent one of them with the crane. मछलियाँ इसकी बात से सहमत हो जाती हैं और अपने में से एक मछली को सारस के साथ भेजती हैं. The crane showed the pond of the fish and brought it back. उस क्रैन ने मछली को तालाब दिखाया और उसे वापस लेकर आ गया. This fish told its friends all about the lovely pond. मछली ने जाकर अपने सभी साथियों को, दोस्तों को उस प्यारे से तालाब के बारे में बताया. They all wanted to go there. अब वे सभी वहाँ जाना चाहते थे. The crane said. सारस बोला, I'll take you there. One by one they agreed. सारस ने कहा कि मैं आप सभी को एक एक करके वहाँ ले जाऊँगा और सारस की बात से सभी मछलियाँ सहमत हो जाती हैं. The crane took a fish in its beak and flew away. सारस ने एक मछली को अपने चोंच में पकड़ा और वहाँ से उड़ गया. But this time it didn't take the fish to the pond. परंतु इस बार वह सारस मछली को तालाब की ओर नहीं ले गया. It flew to a tree. वह उड़कर एक पेड़ पर चला गया. Sat on a branch and ate it up. पेड़ की एक ब्रांच पर, एक शाखा पर बैठकर
उस मछली को खा गया। इट देन वेंट बैक टू द पॉन्ड। अब वह वापस तालाब की ओर गया। टुक अनदर फिश एंड एट इट अप टू। और उसे भी पेड़ की शाखा पर जाकर बैठा और खा गया। किंतु इस बारे में बाकी मछलियों को पता नहीं था। वे सभी यही सोच रही थी कि यह जो सारस है उनकी हेल्प कर रहा है और उनमें से एक एक मछली को लेकर जा रहा है और तालाब में छोड़ करके आ रहा है। परंतु वह वास्तव में उन मछलियों को जा कर के एक के बाद एक खाना शुरू कर दिया था। इन दिस वे द क्रैन एट अप ऑल द फिश इन द पॉन्ड। और इस तरीके से उस सारस ने सभी मछलियों को एक एक करके खा गया और उस पॉन्ड की सारी मछलियाँ खत्म हो गई। इट थॉट आई एम वेरी क्लेवर, कि मैं बहुत चालाक हूँ। देयर वर नो फिश इन द पॉन्ड। और अब तालाब में कोई भी फिश, कोई भी मछली नहीं बची है। बट देयर वॉज अ क्रैब। परंतु वहाँ पर एक केकड़ा भी बचा हुआ है। द क्रैन वेंट टू द क्रैब। वह सारस उस क्रैब के पास, केकड़े के पास गया एंड सेड, और बोला, देयर इजंट मच वाटर इन दिस पॉन्ड। इस तालाब में पर्याप्त पानी नहीं है। एंड इट विल सून ड्राई अप। और यह जल्द ही सूख जाएगा। शैल आई टेक यू टू द अदर पॉन्ड। क्या मैं तुम्हें दूसरे तालाब ले चल सकता हूँ? द क्रैब सेड, ऑल राइट। उस केकड़े ने कहा, बिल्कुल सही। बट डोंट टेक मी इन योर बीक। मुझे आप अपनी बीक में, अपनी चोंच में लेकर नहीं जाएंगे। आई मे फॉल डाउन। मैं गिर सकता हूँ। लेट मी होल्ड ऑन टू योर नेक। कृपया मुझे अपना गला या अपनी गर्दन पकड़ने दो। द क्रैन एग्रीड एंड द क्रैब कॉट होल्ड ऑफ द नेक ऑफ द क्रैन विथ इट्स क्लॉज। वह सारस केकड़े की बात से सहमत हो जाता है और उसे अपना गर्दन पकड़ करके जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इस प्रकार वह क्रैब मीन्स केकड़ा सारस के गर्दन को अपने पंजों से पकड़ लेता है। द क्रैन रोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्ल्यू टुवर्ड्स द ट्री। और वह सारस जमीन से उड़ना शुरू करता है, ऊपर की ओर उठता है और पेड़ की तरफ जाना शुरू कर देता है। द क्रैब बिकेम अफ्रेड। वह केकड़ा डर जाता है। इट आस्क्ड। वह पूछता है, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू विथ मी? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? द क्रैन लाफ्ड एंड सेड, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू ईट यू। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं आपको खाना चाहता हूँ। द क्रैब सेड। वह केकड़ा बोला, बट यू वॉन्ट, आइल किल यू फर्स्ट। परंतु तुम ऐसा नहीं कर सकोगे क्योंकि मैं तुम्हें पहले मार दूंगा। एंड इट डग इट्स टू शार्प क्लॉज इनटू द क्रैन्स नेक। और अब वह केकड़ा अपने नुकीले पंजों से क्रैन के गर्दन में नोच देता है। इस प्रकार वह क्रैन से अपने आप को बचा पाता है। इस स्टोरी से हमें समझ में आया कि स्टोरी में जो क्रैन था उसने पहले तो सभी फिश यानी सभी मछलियों को बेवकूफ़ बनाया कि वह उन्हें एक अच्छे पॉन्ड में छोड़कर आ जाएगा और एक एक करके सारी मछलियों को खा लिया। परंतु जब केकड़ा अकेला बचा तालाब में और उसे भी
इस तरह की बातें बोलकर उसने खाने की कोशिश की तो केकड़े ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान भी बचाई और अंत में उस सारस को मार दिया। सो द लेसन इज़ कम्प्लीटेड। आपको इस लेसन को 2-3 बार वीडियो को रोक रोक करके लेसन का रीडिंग करना है। अब हम आते हैं इस लेसन के न्यू वर्ड्स और ग्लॉसरी पे। फर्स्ट वर्ड है बिलीव। बिलीव मीन्स होता है भरोसा करना। टू फील सर्टेन दैट समथिंग इज़ ट्रू, किसी की बात में भरोसा करना। ड्राई, ड्राई मीन्स होता है सूख जाना। नॉट वेट, जो जगह गीली ना हो। विदाउट वाटर और मॉइस्चर, ऐसी जगह जहाँ पर पानी या नमी ना हो उसे हम कहते हैं ड्राई। पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, ऐसी जगह जहाँ छोटी सी जगह पे पानी रुका हुआ होता है उसे हम तालाब कहते हैं। इट इज़ अ वाटर बॉडी। नेक्स्ट वर्ड इज शार्प। शार्प मीन्स नुकीले। हैविंग अ फाइन एज और पॉइंट, ऐसी चीज़ जिसमें किनार या बारीक नोक होती है। लास्ट वर्ड इज टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी की ओर या किसी की दिशा में। इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की दिशा में। So the lesson and glossary has completed. मिल गया था वो पैक।